हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत मैजिक कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे, यही मैं माता काली से विनती करता हूँ। दोस्तों, थोड़ा मेरा गला खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी फटी फटी आएगी, पर जो भी मैं बताऊंगा पूर्ण रूप से आपको सही सही बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और सही समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और साधना विधि लेके आया हूं दोस्तों। यह साधना विधि वशीकरण साधना विधि है। इसके द्वारा आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं दोस्तों। आपका प्यार चाहे कहीं भी हो, कोई सी भी जगह हो, आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं दोस्तों। यह वशीकरण बहुत ही उग्र और खतरनाक है दोस्तों। यह वशीकरण तामसिक वशीकरण है दोस्तों। इसको करने से पहले आपके पास गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर किरण मंत्र और सुरक्षा घेरा इत्यादि होना अति आवश्यक है, और गुरु का होना अति आवश्यक है, वरना आपको इसमें हानि उठानी पड़ सकती है दोस्तों। मंत्र विधि विधान आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैंने भी बहुत सारे डाले हैं, उनका भी कई लोगों ने प्रयोग किया है और लाभ उठाए हैं दोस्तों। पर आज मैं जो आपको वशीकरण मंत्र विधि विधान देने जा रहा हूं, ये इन सभी से अलग है और तामसिक है। तामसिक वशीकरण मंत्र मैंने अभी तक नहीं डाला। आज मैं तामसिक वशीकरण मंत्र विधि विधान डालने जा रहा हूं दोस्तों। इसके द्वारा आप अपने प्यार को मना सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर लोग घर परिवार को बचाने के लिए करते हैं दोस्तों। यह पुतली वशीकरण है। इसके द्वारा आप किसी की जिंदगी बना सकते हैं और किसी का घर बचा सकते हैं दोस्तों, अगर आप साधक हैं तो। अगर आप साधक नहीं हैं और वैसे ही आम व्यक्ति हैं तो आप अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, अपनी पत्नी को मना सकते हैं, अपनी प्रेमिका को मना सकते हैं। अगर स्त्री करती है तो अपने प्रेमी को मना सकती हैं दोस्तों। इसमें विशेष बातें कुछ ध्यान रखने लायक ये हैं कि आपके पास गुरु होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह माँ चंडी का उग्र प्रयोग है। यह सीधा ही अटैक करता है और अगले को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों, क्योंकि यह तामसिक है। चलो दोस्तों, बात करते हैं इसके विधि विधान के बारे में कि इसको कैसे सिद्ध करना है और कैसे काम में लेना है दोस्तों। इसकी सिद्धि सिर्फ एक दिन की सिद्धि है। अगर आप इसको 7 दिन तक लगातार जाप करते हैं, इसकी साधना करते हैं, तो ये और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगा दोस्तों। अगर आप 7 दिन नहीं करके एक ही दिन इसकी साधना आप संपूर्ण करना चाहते हैं तो भी आपका यह मंत्र विधि विधान जागरूक हो जाएगा दोस्तों। इसको किस दिन साधना करनी है और किस दिन इस मंत्र को जागरूक करना है दोस्तों। सर्वप्रथम आप ऐसा दिन देखिए जैसे कि अमावस्या हो गई और ग्रहण काल, होली, दीपावली या फिर कृष्ण पक्ष के शनिवार, कोई सा भी आप शनिवार ले सकते हैं। शनिवार के दिन भी आपको शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे शुभ मुहूर्त शाम के समय में कितने बजे आता है वो आप सर्च कर ले, देख ले, उसी बाद साधना शुरू करें दोस्तों। साधना में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको एक नारियल लेना है और चावल, एक नींबू, शराब, एक देसी अंडा, 5 प्रकार की मिठाई, 5 लौंग, 5 इलायची, एक मीठा पान और थोड़े से चावल, सरसों का तेल। इन सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। सर्वप्रथम आप एक ऐसा स्थान देखिए जो खंडर हो या फिर शमशान हो, या फिर आप अपने पूजा घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा घर के अंदर आपके अलावा कोई आना जाना नहीं चाहिए साधना काल के समय। ये दोस्तों, साधना करते हुए आपको कोई नहीं देखना चाहिए और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हो दोस्तों। इन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। सर्वप्रथम आप क्या करें, इन सामग्री को एकत्रित कर ले। फिर आप जहां पर साधना शुरू करेंगे वहां पर पानी से चौका लगा दे,
या फिर अगर मिट्टी से, पीली मिट्टी जो होती है, पीली मिट्टी के अंदर गाय का गोबर होता है, उसको मिलाकर आप वहां पर चौका लगा ले। चौका लगाने के बाद वहां पर चावल रख दे। चावल रखने के बाद आप क्या करें, वहां पर दीपक प्रज्वलित करें, दीपक जलाए। दीपक आटे का बना हुआ होना चाहिए। आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक जलाए। फिर वहां पर आप नारियल रख दे, लौंग, इलायची, पान सामग्री सारी वहीं पर रख दे। रख कर आप क्या करें, जो भी मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र की आपको सिर्फ एक माला जाप करनी है। अगर आप 7 दिन तक साधना करते हैं तो, अगर आप 7 दिन नहीं कर कर आप एक ही दिन साधना करना चाहते हैं तो एक दिन आपको 7 माला जाप करनी होगी, तभी जाके यह मंत्र पूर्ण रूप से कार्य करेगा दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको इसका मंत्र बताऊंगा। मंत्र बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के वशीकरण मंत्र कार्य क्यों नहीं करते, उनके मंत्र विधि विधान जागरूक होने के बाद, सिद्ध होने के बाद भी ज्यादातर वशीकरण में असफलता क्यों मिलती है दोस्तों। इसका एक मुख्य कारण मैं आपको इस मंत्र के बाद में बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र ध्यान से सुनना। आदि आदि फूकना, जलम बांस करील, बासन पत्ती घेर के, पनिहारन मोहा, राजा के दरबार मोहा, रानी के अठारी मोहा, जगदम्बे मोहा, 21 मोहिनी के मोहे से, अमुक अमुक बरभज्र के मोहा जाए, हाँक पड़े माँ चंडी के। दोस्तों यह मंत्र है। इस मंत्र की आपको 7 माला जाप करनी है अगर आप एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो। अगर आप प्रतिदिन 7 दिन तक इसकी साधना करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको 1 माला जाप करना पड़ेगा दोस्तों सर्वप्रथम जब आप यह सामग्री अपने स्थान पर रखेंगे तो वहां पर सारी सामग्री रखने के बाद एक नींबू सभी देव देवताओं के नाम से वहां पर रख दे। उनका नाम लेकर रख दे कि हे सभी समस्त देवी देवताओं, ये मैं आपके नाम से एक नींबू यहाँ पर अर्पित कर रहा हूँ दोस्तों। ये बोलकर आपको सारी सामग्री वहां पर रख देना है। फिर जो भी मैंने मंत्र बताया इसकी आपको पूर्ण विधि विधान से जाप करना है दोस्तों। सर्वप्रथम गणेश पूजन, गुरु पूजन और अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन, क्षेत्रपाल देव का पूजन और माँ शमशान काली का पूजन, माँ चंडी का पूजन, गणेश जी का पूजन, नवग्रह देवी देवताओं का पूजन, धरती माता का पूजन, माँ सरस्वती का पूजन। इनका पूजन करने के बाद आप गणेश मंत्र की 1 माला जाप करें। फिर गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर कल्याण मंत्र, आसन मंत्र, इनका भी आपको इसमें जाप करना पड़ेगा क्योंकि यह तामसिक है। अगर आप इनका जाप नहीं करते हैं तो आपकी साधना में कुछ भी विघ्न हो सकता है, इसलिए इनका भी आपको जाप करना अति आवश्यक है दोस्तों आपका जाप पूर्ण होने के बाद आप क्या करें, एक अंडे की वहां पर बलि दे दें और फिर आप माँ शमशान काली के नाम से शराब वहां पर चढ़ा दे दोस्तों। थोड़ी सी शराब वहां पर चढ़ा दे दोस्तों सामग्री के अंदर आपको शराब भी लेनी है दोस्तों चढ़ाने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। जब आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जैसे आपने यह साधना एक ही दिन में पूरी कर ली तो आप दूसरे दिन पूरी सामग्री को उठाकर नदी तालाब में प्रवाहित कर दे। अगर आप 7 दिन तक साधना करते हैं तो 7वें दिन पूरी सामग्री को उठाकर नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसका प्रयोग बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी वशीकरण आपका कार्य क्यों नहीं करता है, मंत्र सिद्ध होने के बावजूद भी नहीं। दोस्तों वशीकरण कार्य नहीं करने का एक मुख्य कारण यह भी है कि आप जिसके ऊपर वशीकरण चला रहे हो उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई बंधन लगा हुआ है तो वह वशीकरण कार्य नहीं करेगा, वह शक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। अगर पहुंच भी जाती है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वशीकरण का कार्य नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सर्वप्रथम आपको पहले उसके ऊपर जो भी बंधन लगा हुआ है उसको काटना होगा। बंधन काटने का तरीका मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं इसका प्रयोग। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आप या तो शनिवार या रविवार या अमावस्या के दिन ही इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बाकी दिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप बाकी दिन इसका प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी पर इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा दोस्तों प्रयोग करने के लिए आपको सर्वप्रथम जिस भी स्त्री पुरुष का आप वशीकरण करने जा रहे हो उसका पैर की मिट्टी या सिर का बाल या उसका कपड़ा होना अति आवश्यक है दोस्तों। जहां पर अमुक शब्द आया है वहां पर स्त्री पुरुष का नाम लेना है। ये बात
मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कब लेना है दोस्तों। दोस्तों उनकी अगर सिर के बाल या पैर की मिट्टी या कपड़ा हो तभी ये कार्य करेगा। सर्वप्रथम आप आटे की 2 पुतली बना लीजिए। जैसे आप किसी लड़की का वशीकरण करने जा रहे हैं तो आप लड़की की एक पुतली बनाए और एक लड़के की पुतली बनाए दोस्तों। दोनों पुतलियां आपको तैयार करनी है। आप अगर खुद के लिए कर रहे हैं तब भी आपको 2 ही पुतली बनानी है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तब भी आपको 2 ही पुतली बनानी है दोस्तों। 2 पुतली बनाकर आप क्या करें, सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करे, वही चावल रख दे, चौका वगैरह लगाकर चावल रख दे, दीपक प्रज्वलित करे, 5 अगरबत्ती जला दे, लौंग इलायची पान नींबू और आपको ठंडा वगैरह शराब सारी सामग्री वैसी की वैसी लेनी है और वहां पर रख दे दोस्तों। रख कर पुतली बनाकर आप पुतली पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सर्वप्रथम करें। प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए आप गणेश जी के 3 बार मंत्र का जाप करेंगे और चावल पुतली पर छिड़केंगे। फिर आप 9 ग्रह देवी देवताओं का जाप करेंगे और पुतली पर छिड़केंगे। फिर गुरु मंत्र का जाप करेंगे और पुतली पर छिड़केंगे। गुरु मंत्र का जाप आपको 5 बारी करना है और 9 ग्रह देवी देवताओं का नाम आपको सिर्फ एक ही बार लेना है और पुतली पर छिड़कना है। फिर धन्वंतरी भगवान, माँ चंडी, इन सभी का भी आपको ध्यान करना है। इनका ध्यान करते हुए आपको क्या करना है दोस्तों, आगे फिर एक नींबू लेना है। एक नींबू लेकर आपको इस मंत्र को पढ़ते हुए नींबू को काटना है। काट कर आप क्या करें, जैसे आपने नींबू काटा, सीधे हाथ में एक नींबू का टुकड़ा है और दूसरे हाथ में नींबू का टुकड़ा है। 2 नींबू के टुकड़े हो गए तो सीधे हाथ वाले नींबू को आपको उल्टे हाथ वाले पुतले पर निचोड़ना है और उल्टे हाथ वाले नींबू के टुकड़े को सीधे हाथ वाले पर निचोड़ना है दोस्तों। इसमें मुख्य बात यह है कि अगर आप लड़की का वशीकरण करने जा रहे हैं तो उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा और लड़के का वशीकरण करने जा रहे हैं तो उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। चाहे लड़की का वशीकरण करो चाहे लड़के का वशीकरण करो, मुख दोनों का आपस में सामने आमने सामने होगा। लड़की का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होगा और लड़के का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। और अगर आप खुद के लिए करने जा रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होगा। अगर आप दूसरे के लिए भी करने जा रहे हैं तब भी आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि साधक का मुख पूर्व दिशा की तरफ और लड़की की पुतली का मुख उत्तर दिशा की तरफ, लड़के के पुतली का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना अति आवश्यक है दोस्तों। इसी प्रकार आपको 21 नींबू काटना है और 21 नींबू को दोनों पुतलियों पर निचोड़ना है। निचोड़कर आप क्या करें, फिर माता शमशान काली के नाम से वहां पर आप तोड़ दें की बलि दे दें। फिर आप माँ शमशान काली के नाम से शराब चढ़ाएं और होम धूप करें। साथ ही में दोस्तों साइड में होम धूप करना है। जैसे पुतली दोनों आपने सामने खड़ी है तो उसके साइड में होम धूप करें, शराब भी साइड में चढ़ाए दोस्तों। मंत्र सिद्ध होने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपने 7 दिन की साधना की या एक दिन में 7 माला जाप किया तो आपको उसका 10वां भाग हवन करना है। हवन के अंदर आप लौंग इलायची और देसी घी, थोड़ा सरसों का तेल और धूप का प्रयोग करेंगे उसके अंदर। जैसे आपने 7 माला जाप की तो 7 माला में जितने भी गिनती के अंक होते हैं उससे हिसाब से आप 10वां हिस्सा आपको आहुति में देना है, तभी जाके यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होगा दोस्तों। यह हो गया इसका सिद्धि का विधि विधान। मैं बात कर रहा था कि इसका प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग के बीच में मैंने आपको यह बात बता दी क्योंकि यह बात मैं बताना आपको भूल गया था दोस्तों, इसलिए मैंने आपको प्रयोग के बीच में यह बात बता दी दोस्तों। शराब और धूम धूप करने के बाद आप क्या करें, शमशान के अंदर पहले से ही गड्ढा खोद कर आए दोस्तों। वहां पर ले जाकर आप पूरी सामग्री को वहां पर गड्ढे के अंदर दफन कर दे। लड़की को नीचे और लड़के को ऊपर, दोनों को आपस में सटा के, जैसे आपस में दोनों गले मिलते हो वैसे ही उनको रखना है शमशान में गड्ढा खोदकर और सामग्री उसके ऊपर डाल दे और उसको मिट्टी से दफन कर दे दोस्तों। दफन करने के बाद आप देखेंगे कि 3 घंटे के अंदर यह कार्य शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब बात करता हूं कि अगर लड़की या लड़के के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन लगा हुआ है तो उस
उसको कैसे हटाना है दोस्तों। उसको हटाने के लिए आप जो पुतली बनाएंगे उसके ऊपर से आप एक नींबू ले लें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर उसके ऊपर से 7 बारी उतार कर नींबू को 4 टुकड़े कर ले और चारों दिशाओं में नींबू के टुकड़ों को फेंक दे तो उसका बंधन कट जाएगा दोस्तों। बंधन काटते समय पे समस्त देवी देवताओं का नाम लेना है, इसमें नाम लेकर ही बंधन काटा जाएगा कि मैं अमुक व्यक्ति का बंधन काटने जा रहा हूं, तो इस क्रिया को पूर्ण करें और यह बोलकर आप उनका उतारा कर एक नींबू के 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दे तो उनका बंधन कट जाएगा और वशीकरण कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। यही कारण है कि आपका वशीकरण कार्य अधिकतर सफल नहीं होता है दोस्तों। जो मैंने भी ये मंत्र विधि विधान बताया ये ग्रामीण मंत्र है और दोस्तों ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इसके द्वारा कई लोगों ने अपने अनेक कार्य किए हैं और वशीकरण के अंदर सफलता उनको मिली है दोस्तों इसको करने से पहले आप कई बार सोचे फिर बाद में ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह घातक प्रयोग है, त्रिव प्रयोग है। अगर आप किसी के घर परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप प्रेमी के लिए कर रहे हैं तो इसको कई बार सोचकर प्रयोग में करें दोस्तों मैं हमेशा जो भी मंत्र विधि विधान लेके आता हूँ ये ग्रामीण मंत्र विधि विधान होता है, इनका प्रयोग आप सोच समझ कर करें दोस्तों। हमारे भारत मैजिक कंपनी चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी नई नई साधनाएं मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करना कभी ना भूलें दोस्तों, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। कमेंट्स करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, अगर आप शेयर करते तब भी आपको कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें और आप अच्छी अच्छी साधनाओं का लाभ उठा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।